नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो इससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। पर इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज़ लाइन बैलेंसिंग। ठीक है, तो आई होप आपने उसके सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, गेट के, आईएएस के, उसके सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, तो यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप एक बार उसको रिवाइज करें, देन इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव? तो दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन क्विंग थ्योरी, और इसमें हम वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्विंग थ्योरी कहाँ यूज़ होता है, क्या कंसेप्ट है, इसको पूरा हम डिटेल में समझेंगे। तो क्विंग थ्योरी डिस्कस करने से पहले आप ये समझ लो कि लेट्स से आप कहीं पर भी जैसे मान लो आप एटीएम पर जाते हो। ठीक है, या आप एज्यूम करो कि आप एक टिकट बुक करने जा रहे हो रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, तो टिकट बुक करने जा रहे हो तो मे बी हो सकता है वहाँ पर 2 या 3 काउंटर होंगे। ठीक है, तो 2 या 3 काउंटर पर लेट से ये कुछ भीड़ लगी हुई है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्यू लगी हुई है ना भैया, ठीक है, तो इस क्यू का भी कुछ रीज़न है और इस क्यू के पीछे भी कुछ थ्योरी काम कर रही है। ठीक है, आपको अभी तक पता ही नहीं था, लेकिन इस क्यू के पीछे भी कोई थ्योरी काम कर रही है। मतलब आप ये कितने नंबर ऑफ सिस्टम हम लगाएं या कितने नंबर ऑफ विंडोज़ वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, कि इतने अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पर आता है जिसकी वजह से इतने नंबर ऑफ विंडोज़ होना चाहिए। तो वो किस तरह से ऑप्टिमम सर्विस प्रोवाइड करें, मतलब कि बिना किसी डिले के आपको टिकट मिल जाए। ठीक है, बिना क्यू लगे ही आपको टिकट मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, कि हम इकोनॉमिक बैलेंस बनाएं कि ये क्यू भी ना लगे और हम यहाँ पर भी ये जो सर्वर पे जो लोग बैठे हैं ये भी खाली ना रहें। मतलब ये भी ऑप्टिमम यूज़ करें, इनका भी हम ऑप्टिमम यूज़ करें और इधर सर्विस भी इनको सही मिल जाए। क्लियर है? तो हमारा जो इस क्यूइंग थ्योरी को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कि यदि हमारी कोई प्रोडक्शन लाइन है तो प्रोडक्शन लाइन में भी यदि आपके कोई प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली सीक्वेंस में आ रहे हैं तो वहाँ पर भी उनकी क्यू नहीं जमना चाहिए, क्योंकि यदि क्यू जम गई तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारी जो असेंबली लाइन है या जो कि प्रोडक्शन लाइन है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो एम ऑफ क्विंग थ्योरी इज अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस बिटवीन the cost of providing service and cost associated with wait required for the service। ठीक है, अब यदि कस्टमर आपके पास आया और आपने सर्विस उसको सही नहीं दी तो क्या करेगा, कहीं और जाएगा, कहीं और से बुक करेगा, या हो सकता है किसी और दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे। इस केस में तो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी वजह से जो हमारा कस्टमर वेट कर रहा है, ठीक है, वेट कर कर के मान लो कस्टमर थक के चले ही गया। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस करना है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्विंग थ्योरी। जैसे लेट्स से कि मैंने मान लो कि मैं यदि किसी पर्टिकुलर कंपनी का यूज़र हूँ, जैसे मैंने कंपनी मतलब मोबाइल कंपनी की बात कर रहे हैं अपन, मतलब लेट्स से कि मेरे पास जियो का कोई सिम है, ठीक है, या आइडिया का कोई सिम है। अब मैंने क्या किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरी है जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कस्टमर केयर क्या करेगा, ठीक है, अब कस्टमर केयर में कितने एग्जीक्यूटिव में लगाऊं ताकि मेरे जितने भी जियो के कस्टमर हैं वो मिनिमम टाइम में इसको क्या कर सके, सर्विस दे सके, उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ में भी बैलेंस करना है और ये भी ना हो कि मेरा जो कस्टमर है वो बिल्कुल परेशान होता रहे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बीच के बैलेंस को हम कौन सी थ्योरी, क्विंग थ्योरी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है ये, विद द वेट रिक्वायर दैट सर्विस अप्लाई टू द सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोडक्शन शॉप, वर्कशॉप होगा, रिपेयर शॉप होगा या बैंक या एटीएम, इन सब जगह क्या लगा सकते हैं हम, क्विंग थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी बताई कि भैया ये आपका क्या है, कॉलिंग पॉपुलेशन। तो कॉलिंग पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं अभी जैसे एग्जांपल लिया मैंने जियो का कि भाई तो जियो के जो सर्विस सेंटर है या कॉल सेंटर उस पर कौन कॉल करेगा? जो जियो का मेंबर होगा, ठीक है, या जियो की जो सर्विस ले रहा होगा। तो उसके लिए कॉलिंग पॉपुलेशन को कौन हो गया? जो जियो के कस्टमर हैं वो हो गए, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल यदि मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं जहां पर कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी टोल फ्री नंबर है इस तरह का, ठीक है, तो उसके लिए मेरा कॉलिंग पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा, या जो भी मेरा रीजन है वो पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा। तो उसके केस में कॉलिंग पॉपुलेशन मेरा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉलिंग पॉपुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वो कॉलिंग पॉपुलेशन क्या है। अब इसमें से किसी को सर्विस चाहिए तो वो क्या करेगा? फ़ोन करेगा। अब वो जब हम फ़ोन करते हैं जियो के कस्टमर केयर में तो या आइडिया के कस्टमर केयर में, तो क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है? वेट करना है कि 2 मिनट का, 4 मिनट का, ठीक है, कि हमारे सारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव क्या हैं? लाइन पर, दूसरी लाइन पर बने हुए हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं इट मीन्स क्या कि हम इस क्यू में हैं, ठीक है। तो क्यू का मतलब आप समझ में आ गया हो कि हम लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप इस क्यू के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हो सकता है 10, 20 या 50, 100, 1000 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठे हों, ठीक है, जो कि इन लोगों को क्या कर रहे हों? सर्विस प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हों, ठीक है। तो वो क्या कि ये वो क्या हो गए? मेरे सर्वर हो गए, ठीक है। जो सर्विस देने वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? मेरे सर्वर। क्लियर है? और ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं ये क्या हैं? क्यू में लगे हुए लोग। मतलब ये चाह रहे हैं कि हमको यहाँ से क्या मिल जाए? जो भी हमारा क्वेरी है ये हमको सर्विस मिल जाए। क्लियर है? अब जो लोग आते हैं उस रेट को मैं बोलता हूँ, जिस रेट से आते हैं उस रेट को बोलते हैं अराइवल रेट, ठीक है। और जिस रेट से कंपनी उसको सर्विस दे रही है उस रेट को मैं क्या बोलता हूँ? सर्विस रेट। आर यू गेटिंग? ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने जो चीज़ समझी उसको थोड़ा सा इस यहाँ पर इलाबरेट कर लेते हैं। अराइवल रेट या अराइवल पैटर्न इट डिनोट बाय लेमड़ा। तो पूरे जो सर्विस रेट है उसमें मैं अराइवल रेट को हमेशा और हमेशा किससे रिप्रेजेंट करूँगा? लेमड़ा से। क्लियर है? ठीक है। तो अराइवल रेट मतलब क्या? कस्टमर अराइविंग पर यूनिट टाइम। मतलब अब यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, जो भी जिस भी तरह की इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, इज टर्म एज अराइविंग रेट या अराइवल रेट, ठीक है। कस्टमर अराइवल रेट इज रैंडम। अराइवल का जो उनका रेट है वो क्या है? रैंडम है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट फॉलोज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आने वाले को यदि आपको याद नहीं रहता है तो इसने इसके आने वाले को आप क्या कर दो? पॉइजन पिला दो, ठीक है। मतलब ये याद रखो, ठीक है, कि अराइवल रेट कैसा होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएएस में भी और गेट में भी आ चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस तरह से याद रखा है कि अराइवल रेट मतलब आने वाले को क्या कर दो? पॉइजन पिला दो, ठीक है। तो अराइवल रेट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी कम्स टू द सर्विस रेट। सर्विस रेट या सर्विस पैटर्न को हम डिनोट करेंगे म्यू से, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। और यहाँ पर भी वही है कि नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस पर यूनिट टाइम। वहाँ पर क्या था? अराइवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सर्विस पर यूनिट टाइम इज termed as service rate and is denoted by the mu। और ये कौन सा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो जो सर्विस ले रहे हैं उनको एक्सपोनेंशियल कर दो, ठीक है, मतलब उनको एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो सर्विस रेट दे रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस रेट जो है वो एक्सपोनेंशियल होगा और अराइवल रेट होगा, उसको क्या पिलाना है? पॉइजन, ठीक है। मतलब एक चीज़ याद रखो, दूसरी अपने आप याद रहेगी। और इसमें केवल पॉइजन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है ना। तो यदि एक पॉइजन है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अराइवल रेट क्या है? पॉइजन, ठीक है। तो सर्विस रेट क्या हो जाएगा? तो सर्विस रेट क्या हो जाएगा मेरा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं, यदि मेरा कोई
कस्टमर जो हैं वो यदि क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर कस्टमर क्या थे, इस केस में यहाँ पर कस्टमर बहुत कम थे, तो मेरा सर्विस रेट क्या, सर्विस टाइम बहुत फास्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते चले गए तो ऑब्वियस है सर्विस टाइम क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ये बात करते हैं। नेक्स्ट वी कम्स टू द सर्विस रूल या सर्विस ऑर्डर। ठीक है, तो सर्विस रूल या सर्विस ऑर्डर की यदि हम बात करें तो वो क्या होता है ये समझते हैं। तो सर्विस रूल मतलब क्या, आप उसको किस तरह से सर्विस देंगे। यदि कोई कस्टमर पहले आ रहा है उसको पहले सर्विस देंगे, या जो बाद में आ रहा है उसको पहले सर्विस देंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स कि हम किस तरह का सर्विस रूल या सर्विस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यू डिसिप्लिन। ठीक है, सर्विस को आप क्या बोल सकते हो, क्यू डिसिप्लिन। तो मैं आप इसको हमेशा, आप ये याद रखो कि आप इसको हमेशा क्यू डिसिप्लिन ही बोलोगे। ठीक है, क्यू यू ई है, ठीक है ना, नॉट क्यू, क्यू यू ई, क्यू डिसिप्लिन। ठीक है, विच मीन्स द ऑर्डर बाय विच द कस्टमर आर पिक्ड फ्रॉम द वेटिंग लाइन, मतलब उनको वेटिंग लाइन में से मैं कैसे ले रहा हूँ। तो कौन कौन से रूल हो सकते हैं कि भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया पहले पाओ, ऐसी वाली बात हो गई ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किन के लिए होगा, जो हम सीधी बात करें तो जो पहले आ रहा है उसको हम सर्विस पहले दे रहे हैं। तो इस तरह का यदि क्यू डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो दैट रूल इज कॉल्ड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, दूसरा जो रूल है वो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया आखिरी में आया उसको पहले बुला लो। ठीक है, तो दैट इज लास्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, इसी तरह से सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, SIRO। ठीक है, इसी तरह से प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, अब कोई VIP आ गया तो उसको पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगी, आइए आइए सर, इस तरह से, है ना। तो वही बात है कि भाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट आपको उसका करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रूल फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपका क्यू डिसिप्लिन कैसा है। ठीक है, आप जो भी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, जिस भी तरह की इंडस्ट्री में है, जो क्यू डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं वही आप फॉलो करेंगे। क्लियर है, समझे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी कम्स टू द सिस्टम एंड कॉलिंग पॉपुलेशन। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमने फ़ोन किया, ठीक है, जियो के आइडिया के कस्टमर केयर पे, तो हम लाइन में आ जाते हैं, मतलब हम क्या हैं, क्यू में आ गए। ठीक है, तो जो क्यू में आने पर, और ये यदि मेरा सर्विस स्टेशन या सर्विस एग्जीक्यूटिव ने मुझे सर्विस दी, सर्विस देने के बाद मैं बाहर निकल गया, तो ये क्यू में आने से लेकर ये सर्विस मिलने तक मैं क्या कहता हूँ, सिस्टम है। ये मेरा सिस्टम है जो मैंने बनाया है। ठीक है, क्लियर है। तो सिस्टम का मतलब क्या, सिस्टम इज द प्लेस और फैसिलिटी वेयर कस्टमर अराइव्स इन ऑर्डर टू गेट सर्विस। इट्स कैपेसिटी में भी फाइनाइट या इनफाइनाइट। ठीक है, यदि हम कुछ लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं तो वो फाइनाइट होगा, और यदि बहुत सारे लोग हैं, आपके पास कस्टमर आने वाले काम है, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉलिंग पॉपुलेशन की। तो कॉलिंग पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया कि आप यदि आइडिया के कस्टमर हैं, मतलब आपके पास आइडिया के सिम हैं, तो आपका जो कॉलिंग पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, केवल आइडिया के कस्टमर। ठीक है, लेट्स से कि किसी एक बैंक का एग्जांपल लें कि आपको यदि HDFC के कस्टमर हैं आप, तो HDFC की सारी सर्विसेज आपके लिए खुली हैं, मतलब वो जो HDFC सर्विस प्रोवाइड करेगा वो किसके लिए प्रोवाइड करेगा, केवल जो उसके रिलेटेड, मतलब उसके कस्टमर हैं। ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि HDFC के कस्टमर मेरे कॉलिंग पॉपुलेशन है। क्लियर है, तो the entire sample of a customer from which only few visit our system is termed as calling population। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग एक साथ ही फ़ोन करने लग जाएं जियो के आइडिया के कस्टमर, जिनको नीड होगी वही मेरे पास आएंगे, तो मतलब अल्टीमेटली वो मेरे लिए कॉलिंग पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, इट्स कैपेसिटी में भी फाइनाइट आर इनफाइनाइट। यहाँ पर भी वही कॉलिंग पॉपुलेशन पूरा देश भी हो सकता है, पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, कुछ जैसे सर्विस सेंटर है जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए कॉलिंग पॉपुलेशन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लेकिन फाइनाइट क्या हो गया कि कुछ चुनिंदा लोग ही मेरे
कस्टमर है, ठीक है, लेट्स से कुछ ऐसा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है, लेट्स से कि मैं किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोग ही आ सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है। लेकिन कोई भी आ सकता है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इट इज़ इनफाइनाइट व्हेन द अराइवल ऑफ फ्यू कस्टमर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द अराइवल पैटर्न ऑफ फ्यूचर कस्टमर। मतलब इनफाइनाइट कब हो सकता है, जब आने वाले कस्टमर का, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। कस्टमर के एटीट्यूड्स की बात कर लेते हैं। तो भैया कस्टमर अलग अलग टाइप के आते हैं ना, ठीक है। एक तो होते हैं बहुत पेशेंट, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव के, कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चुपचाप ले रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं मेरी बात को और पेशेंटली लाइन में लगे, लाइन फॉलो की, सर्विस ली और चले गए, ठीक है। तो वो एक तरह के होते हैं। दूसरे होते हैं इम्पेशेंट, ठीक है। इम्पेशेंट्स में 4 तरह की कैटेगरी इसने बताई है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने आइडिया कस्टमर केयर में कॉल किया, मान लो 2 मिनट तक वेट किया, अब लगा कि नहीं है तो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या कर दिया, कॉल कट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के कस्टमर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इम्पेशेंट, ठीक है। अब क्या 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 है, जॉकी, मतलब ऐसे कस्टमर जो कि क्या कर रहे हैं, क्यू को बार बार चेंज कर रहे हैं, कूदने फांदने वाले, ठीक है। मतलब एक लाइन छोड़ी दूसरी लाइन में चले गए, दूसरी लाइन छोड़ी तीसरी लाइन में चले गए, ठीक है। भैया यहाँ सर्विस जल्दी मिल जाएगी, यहाँ सर्विस मिल जाएगी, तो अल्टीमेटली उनको कहीं भी सर्विस नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरह के कस्टमर क्या हैं, जॉकी। बाकी तो वो उनने जो आए लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया। कस्टमर डज नॉट ज्वाइन द क्यू एंड लीव द सिस्टम, ठीक है। क्यू इज़ वेरी लॉन्ग, मतलब यदि उनको देगा कि लाइन बहुत लंबी है, तो वो लाइन में नहीं लगे, लाइन में ही नहीं लगे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि कभी और आके अपना काम कराएंगे, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द रेंजिंग। तो रेंजिंग कस्टमर वो कस्टमर जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए एंड देन लीव द सिस्टम, ठीक है, एंड मूविंग वेरी स्लो। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि आए, उनको लगा कि भाई क्यू जो है बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो फिर उन्हें छोड़ के चले गए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज चीटर। तो ये लोग तो बहुत मिल जाएंगे आपको अभी। तो इलीगल मीन्स लाइक फाइटिंग, ठीक है ना, या फिर आपके कुछ घूस देने लग जाएं कि भैया मेरे को जल्दी से काम निपटाना है तो मेरे को आगे जाने दो। इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं, चीटर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक का जो था ये वैसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरह के कस्टमर होते हैं। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही हम क्यूइंग मॉडल पूरा फॉलो करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल जो है, कैंडल्स नोटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इट रिप्रेजेंट बाय ए बाय बी बाय सी बाय, ठीक है ना। मतलब ये मान के चलो कि इधर की तरफ ए बाय बी बाय सी टू द अपोजिट साइड ऑफ डी बाय ई बाय एफ, ठीक है। ये नोटेशन किसने दिए थे, कैंडल्स ने दिए थे, ठीक है। तो कैंडल्स एंड ली नोटेशंस इसको बोलते हैं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, गेट में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, ठीक है। केवल नोटेशन सी दे दिए उसने, फिर पूछ लिया कि ये नोटेशन को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ए क्या कहलाता है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल पैटर्न, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल पैटर्न। अब अभी मैंने बताया आपको कि अराइवल पैटर्न कौन सा फॉलो करता है। यदि मैं अराइवल की बात करूँ तो कौन सा, पॉइजन, ठीक है। अराइवल आने वाले को क्या पिला दो, पॉइजन, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। बी इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस पैटर्न। सी इज द नंबर ऑफ सर्वर विद इन द सिस्टम, कितने नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन आपने बना के रखे हैं सिस्टम के अंदर। सर्विस रूल मतलब वही क्यू डिसिप्लिन, ठीक है। इसी तरह से साइज ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, ई क्या है मेरा, साइज या कैपेसिटी है किसका, सिस्टम का, कि मैं कुछ फाइनाइट लोगों को ही ले सकता हूँ या इनफाइनाइट कैपेसिटी मेरी। एफ क्या है मेरा, साइज या कैपेसिटी ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन। तो सीधी बात याद रखो, कॉलिंग पॉपुलेशन। एफ क्या है मेरा, कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक चीज़ समझते हैं कि भैया इसको याद कैसे रखें। अभी तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अरे ये नोटेशन कैसे याद रखी जाए, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक बढ़िया सा शॉर्ट नोट बना के रखा है, मतलब एक मेरा कोट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ताकि क्या है कि जब भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी याद रखना हो
तो ऐसा कुछ कर लो उसको कि आपको वो याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है, अराइवल फर्स्ट ए रेफर्स फॉर मतलब अराइवल है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिखा है, मैंने इसको बोला है अरी, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि ए स्टैंड फॉर अराइवल, सर्वी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सी रेफर्स फॉर नंबर ऑफ सर्वर, ठीक है ना। तो इसको लिखो NOS, ठीक है, अरी सर्वी नोज, ठीक है। तो इधर वाले ABC याद हो गए। तो A रेफर्स फॉर अराइवल, B रेफर्स फॉर सर्विस एंड C रेफर्स फॉर नोज मतलब नंबर ऑफ सर्वर, ठीक है। देन उधर की तरफ चलता हूँ मैं, ठीक है। QD मतलब Q डिसिप्लिन, QL Q लेंथ एंड कॉल पॉप, ठीक है। तो शायद ये भी आपको भी याद हो ही जाएगा इस तरह से, कॉल पॉप। अरी सर्वी नोज QD QL कॉल पॉप, अरी सर्वी नोज QD QL कॉल पॉप, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो कुछ दूसरा भी अपना बना सकते हैं, ठीक है, पर मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, तो याद हो ही गया होगा आपको, ये क्लियर है। तो ये सिंबल, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा मॉर्कोवियन है, इसको अराइवल पैटर्न एक्सपोनेंशियल सर्विस पैटर्न है। ई जो है मेरा एलेंजियन या गामा या अराइवल सर्विस पैटर्न कहलाता है, डिटरमिनिस्टिक या अराइवल सर्विस पैटर्न कहलाता है। ए या बी की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सी जो है, सी मेरा क्या है, ये हो गया अरी सर्वी नोज, नोज मतलब क्या, नंबर ऑफ सर्वर। नंबर ऑफ सर्वर क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, सॉरी, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही मैंने लिख रहा हूँ, तो चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सी क्या है मेरा, नंबर ऑफ सर्वर। फिर अगला क्या बोला मैंने, डी रेफर्स फॉर QD, ठीक है। तो क्यू डिसिप्लिन में कौन कौन से डिसिप्लिन अपन ने देखे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। एंड SIRO सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, एंड द लास्ट वन इज कुछ भी आपको जनरल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन रखना है वो, ठीक है। हमने यहाँ पर देखे थे ना भैया, ये रहा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट वाला, लास्ट वाला क्या था हमारा, प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब आप उसको कुछ VIP आ गए तो उनको आपको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट। E और F, E की बात करें तो QD हो गया, QL मतलब Q लेंथ। अब Q लेंथ फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो Q लेंथ में बी फाइनाइट आर इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट यदि आपके कुछ पर्टिकुलर लोग ही आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट, और यदि कोई भी आ सकता है तो वो उस केस में क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। एंड QD हो गया, QL हो गया, एंड F क्या था मेरा, कॉल पॉप मतलब कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है। तो कॉलिंग पॉपुलेशन में भी हम वही बात बोलेंगे, ठीक है ना। तो कॉलिंग पॉपुलेशन में आपने क्या बोला था, ये मेरा थोड़ा स्टाइलस गड़बड़ है, कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप कॉलिंग पॉपुलेशन आपने जैसे लेट्स से कि कुछ पार्टी है ऑर्गेनाइज की, तो आप किन लोगों को इनवाइट करेंगे, या जब सर्विस दे रहे हैं तो किस तरह के लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कॉलिंग पॉपुलेशन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये इस तरह का कुछ नोटेशन में आपको हमेशा मिलेगा। M1 मतलब वही मार्कोनियन वाली बात कर रहा है वो, M वही मार्कोनियन, M वही मार्कोनियन मतलब सर्विस डिसिप्लिन की, अराइवल रेट की बात कर रहा है, सर्विस रेट की। अरी सर्वी नोज मतलब कितने, वन है मतलब नंबर ऑफ सर्वर कितने हो गए, वन। क्यू डिसिप्लिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कॉलिंग QD के बाद क्यू लेंथ इनफाइनाइट रख रहे हैं अपन, कॉलिंग पॉपुलेशन भी मेरा इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो अराइवल रेट आप इस तरह से लेमड़ा से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या बोला, आने वालों को क्या पिलाओ, पॉइजन, ठीक है। तो 15 कस्टमर पर आर आ रहे हैं, तो अराइवल रेट इस तरह से दिया होगा, ठीक है।
यदि सर्विस रेट की बात करूँ तो म्यू मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 20 कस्टमर पर आवर सर्विस हम उनको दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, वो थोड़ा सा उल्टा करता है, मतलब अराइवल रेट को अराइवल ना बोलते हुए वो इंटर अराइवल रेट या टाइम बोलता है। तो जब वो इंटर अराइवल रेट या इंटर अराइवल टाइम बोले तब वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनेंशियल। आर यू गेटिंग? एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जो ये हमारा अराइवल रेट था इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब अब बात वही है, मतलब हम बोलना वही चाह रहे हैं, मतलब 1/15 आर पर कस्टमर, मतलब 4 मिनट पर कस्टमर को मैंने दिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब एक कस्टमर को कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट, ठीक है। अब यदि मैं इंटर सर्विस रेट या टाइम की बात करता हूँ तो अब ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल था तो ये क्या हो जाएगा? पॉइजन। तो 1/μ तो 1/20 आर पर कस्टमर, मतलब 3 मिनट हम एक कस्टमर को सर्विस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि यदि मेरा लेमड़ा मतलब अराइवल रेट बड़ा हो जाए किससे? म्यू से, तो उस केस में क्या होगी? लंबी लंबी लाइन लगती चली जाएगी, लगती चली जाएगी, लगती चली जाएगी। तो हमारा जो सिस्टम है जो हमने बनाया है लोगों को सर्विस देने के लिए, वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाने का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यही बात वो यहाँ पर नीचे लिख रहा है कि क्यू लेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इनकमिंग पॉपुलेशन विल नॉट गेट सर्विस, सर्विस ही नहीं ले पाएंगे। इन दिस कंडीशन सिस्टम अल्टीमेटली फेल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो हमेशा और हमेशा जितना भी मैं अभी क्यू डिसिप्लिन या क्विंग थ्योरी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर चीज़ पर बेस्ड है, मतलब हमारा सर्विस रेट अराइवल रेट से क्या होना चाहिए? ज़्यादा, ठीक है। हमारा सर्विस रेट अराइवल रेट से हमेशा और हमेशा ज़्यादा होगा, तभी सिस्टम वर्क करेगा, अदरवाइज सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो लेमड़ा इज लेस देन ऑफ म्यू। कब यही प्रेफर किया जाता है? सर्विस रेट आर मोर देन, THAN आएगा, देन अराइवल रेट, ठीक है। अब ये जो है रो इज यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, या सिस्टम यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, अराइवल रेट बाय सर्विस रेट, ठीक है, दैट इज लेमड़ा बाय म्यू, ठीक है। तो अराइवल रेट और सर्विस रेट का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर। आगे देखते हैं इसको। तो लेट्स से कि यहाँ पर इसने बोल दिया कि इंडिकेट द परसेंटेज टाइम व्हेन सर्वर बिजी, ये बताता है रो कि कितनी देर हमारा सिस्टम जो है बिजी रहा। लेट्स से कि लेमड़ा जो है मेरा 5 है, तो 5/20, मतलब यदि मैं म्यू को 20 मान के चल रहा हूँ तो 20 कस्टमर पर आ रहे हैं, तो रो कितना हो गया? 5/20 मतलब 0.25। यदि मेरा लेमड़ा 10 हो गया तो 10/20 मतलब 0.50, ठीक है। 15 हो गया तो 0.75, यदि 20 हो गया तो 100%, ठीक है। मतलब इतनी देर हमारा सिस्टम क्या रहा? बिजी रहा, ठीक है। चलिए, तो दिस रेशियो ऑफ अराइवल रेट टू सर्विस रेट इंडिकेट द परसेंटेज टाइम व्हेन सर्वर इज बिजी, मतलब ये बोल सकता है यूटिलाइजेशन फैक्टर या एवरेज यूटिलाइजेशन या सिस्टम का यूटिलाइजेशन, चैनल की एफिशिएंसी या क्लियरिंग रेशियो। यदि इसमें से कुछ भी बोलता है कब क्विंग थ्योरी में, तो वो क्या दिया है? अल्टीमेटली आपको रो दिया है, ठीक है। तो रो इज लेमड़ा बाय म्यू। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो इसी को हम चैनल एफिशिएंसी भी बोलते हैं, क्लियरिंग रेशियो भी बोलते हैं, सिस्टम यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं, या यूटिलाइजेशन फैक्टर या एवरेज यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट आल्सो इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू कस्टमर हैव टू वेट, मतलब ये बताता है कि नए कस्टमर जो आएगा उसको कितनी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे फॉर्मूले लेंगे, क्वेश्चन लेंगे और इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने उसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए।